नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। जब भी बच्चे अब्रॉड जाने का सपना देखते हैं, उनके एडमिशन के साथ साथ उनको रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ये सारे सवालों के बीच में वो घिर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमारे YouTube चैनल में हैं या हमारे वीडियोस को देखते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो बांग्लादेश जा रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो है। बांग्लादेश में MBBS सीट सिक्योर कर चुके हो आप सब, तो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन बनता है। भले ही बहुत लोग कांग्रेचुलेट नहीं करते हैं, सोचते हैं MBBS अब्रॉड में तो सीट हासिल करना पैसे की बात है, तो वो चीज तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में भी होती है। तो लोग कांग्रेचुलेट जब करते हैं कि आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल गई है, तो अब्रॉड में भी आप सिर्फ पैसे के भरोसे नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपकी जर्नी एक ऐसी शुरू होने वाली है जिसके बाद आप उन बच्चों से कंपीट कर पाओगे जो यहाँ करोड़ों देके पढ़ने वाले हैं। लेकिन एडमिशन तो हो गया, वीजा भी अब आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, बैग में क्या भरना है। पहली बार विदेश में जा रहे हो और टेंशन होना तो लाजमी है। आज हमारे इस YouTube वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, वो हर एक चीज जो आपको लेके जानी है और वो चीज जो भूल कर भी बैग में नहीं रखना है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि क्यों सीनियर्स की बात सुन करके कुछ बच्चे एक जमाने में ह्यूमन बोन्स ले गए थे बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि उनके घर में एक ऑलरेडी डॉक्टर है, उन्होंने बोन्स खरीदा था, और वो ह्यूमन बोन भी क्योंकि यूज होता है बांग्लादेश में पढ़ाई के दौरान, जैसे इंडिया में होता है, वो ह्यूमन बोन पैक करके लेने लग गए और लिटरली अरेस्ट होने से बच गए, क्योंकि हमें इंटरवीन करना पड़ा। तो आप जेल जाने की वजह अपने साथ पैक करके नहीं ले जाओ। तो ध्यान रखना, ये कोई मजाकिया वीडियो नहीं है कि ठंड और गर्म से बचने के लिए क्या ले जाना है। ये बहुत ही सीरियस इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो बांग्लादेश में पढ़ने जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं रहता। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम बाय रोड जा रहे हैं, या फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, उनको क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, ये सारी चीजें आपको आज ध्यान से समझ करके रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, आपके डॉक्यूमेंट्स। इन्हें अपने हैंड लगेज, मतलब कैबिन लगेज, जो 7 किलो आपको हैंड लगेज मिलते हैं, एक बैग जिसमें आप 7 किलो ले आ सकते हैं, 7 से 8 किलो तक भी ले आ सकते हैं, उसमें आपको रखना है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर, फोटोकॉपी, जो सब कुछ हो वो सब कुछ। ओरिजिनल पासपोर्ट रखना है और इसके 5 से 6 फोटोकॉपीज हमेशा अपने साथ रखिए। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको गूगल ड्राइव में भी अपलोड करके रखिए, भले वो पासपोर्ट कॉपी हो, मार्कशीट हो, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, सब कुछ। स्टूडेंट वीजा जैसे आपको मिलेगा उसका एक फोटोकॉपी भी अपने पास रखिए और एक स्कैन कॉपी भी अपने पास रखिए। कॉलेज का ऑफिशियल लेटर, DGME का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, इसके बिना आप ट्रैवल ही मत कीजिएगा, क्योंकि इमिग्रेशन में आपसे पूछी जा सकती है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका एडमिशन लेटर दिखाइए, क्योंकि उस एडमिशन लेटर में ही एड्रेस भी है, और वही एड्रेस आपका फर्स्ट टाइम का रेसिडेंशियल एड्रेस होगा, क्योंकि वही आपका रिपोर्टिंग एड्रेस है। क्योंकि कॉलेज के ऑफिशियल हॉस्टल में आप जब रहेंगे तो कॉलेज का एड्रेस ही आपका एड्रेस होगा जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, 10th 12th की तो मार्कशीट आप हमेशा लेके जाते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। कम से कम 5 से 10 फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का करके रखिए। भले ही आपको वहां पर सारे काम एक साथ ना आए, बट रहना बहुत जरूरी है। नीट स्कोर कार्ड, इसकी भी एक फोटोकॉपी जरूरी है, अपने पास रखिए। 30 से 40 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जिसमें आपका व्हाइट बैकग्राउंड हो और 80% फेस दिखता हो, ये रख लीजिए। बांग्लादेश में जैसे ही आप जाओगे, वहां पर हमारी जो टीम रहेगी वो आपको सिम वगैरह देने में हेल्प कर देगी। तो अगर कोई चाहे वो एयरपोर्ट से भी सिम ले सकता है। पेरेंट्स स्पेशली अगर आप बच्चों को अकम्पनी कर रहे हैं, अपना सिम आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है, बट लिया जा सकता है। बांग्लादेश में एयरपोर्ट में उतरते ही आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। वाईफाई वहां पर फ्री है, जहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं और इंडिया में बात भी कर सकते हैं। बांग्लादेश का मौसम पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार जैसा है, ह्यूमिड समर, हल्की ठंड। लेकिन याद रखिए, आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो आपका लाइफस्टाइल हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो ध्यान से 3 से 4 सेट व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर अगर पॉसिबल है जरूर ले लीजिए। गर्ल्स के लिए फॉर्मल सलवार कमीज या फिर सोबर सूट्स जो होते हैं ये रखिए, क्योंकि कॉलेज में जाते समय आपको ये ड्रेस को ध्यान रखना है। आपका लाइफस्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस आपको एक डॉक्टर बनने में हेल्प करता है, क्योंकि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, बांग्लादेश के हर कॉलेज में हॉस्पिटल अटैच होता है। तो आप जब कॉलेज एंटर करते हो तो हॉस्पिटल से होते हुए जाते हो, या हॉस्पिटल के सामने से गुजरते हो, या क्लासरूम के बाद जब निकलते हो कैंटीन जाते हो, हॉस्पिटल के साथ जुड़े रहते हो। और जब भी आप लैब कोट पहनते हो, आप सारे पेशेंट के लिए आप एक डॉक्टर हो। तो आपका ड्रेसिंग सेंस आपके कॉलेज के रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कॉलेज ड्रेस के लिए फॉर्मल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। कैजुअल्स में 5-6 टी-शर्ट जरूर ले सकते हो, जीन्स हॉस्टल के लिए ले रख ही सकते हो।
वैसे अभी तो गर्मी का मौसम है, बट अगर आप ठंड में वापस नहीं आने का प्लान में हो तो विंटर के लिए थोड़ा बहुत हल्का बहुत ड्रेस रख सकते हो, वहां ज्यादा ठंड नहीं होती है। एक अच्छी क्वालिटी की हुडी या एक फॉर्मल ब्लेजर इज मोर देन सफिशिएंट। फुटवेयर की बात करें तो 2 पेयर एटलीस्ट आप ब्लैक शूज जरूरी से रख लें, ये लैब्स के लिए तो मैंडेटरी होती है। एक पेयर स्नीकर भी रख सकते हैं और एक स्लीपर, चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो ये सारी चीजें वहां पर खरीद भी सकते हैं, इंडिया वाली प्राइस में ही मिल जाएगी। बट या आपका फेवरेट ब्रांड शायद वहां महंगा मिले। अब आते हैं सबसे सीरियस चीज पर। कुछ चीजें को अगर आप लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर मुसीबत हो सकती है। कभी भी रियल ह्यूमन बोन्स क्योंकि वहां यूज होती है, आप सीनियर्स की बातें सुन करके या किसी की बातें सुन करके, या इंडिया में आपका कोई घर से डॉक्टर है जिनके बोन्स है, वो लेकर के मत चले जाइएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट में ह्यूमन रिमेन्स कैरी करना इलीगल है। कस्टम वाले तो आपको रोकेंगे ही और साथ साथ आपको अरेस्ट भी किया सकता है। और प्लास्टिक मॉडल्स मिल जाता है, बट प्लास्टिक मॉडल्स मत यूज करिएगा। बांग्लादेश में प्लास्टिक मॉडल्स का कोई यूज ही नहीं है, सब रियल ह्यूमन बोन्स पे पड़ते हैं। शेयर्ड बोन्स भी मिल जाएगी। कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह आप हैंड लगेज में ले सकते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप, अगर बीपी मॉनिटर ले सकते हैं, बट मेन लगेज में मत डालिएगा। और कोई हेवी बुक्स, जो भारी भारी किताबें हैं, उसको लेकर के भी अपना पूरा वेट मत बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको जो चीजें लेके जानी है आगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि किताबें वगैरह एक बेसिक ले आ सकते हैं। हर वो इंडियन किताब या बांग्लादेश में क्लास में पढ़ा रहे किताब, वो सब कुछ बांग्लादेश में सस्ते दाम में मिलता है। कई बार तो प्रिंटेड कॉपी भी मिल जाती है। बैग का वेट फालतू में मत बढ़ाओ। नेल कटर, सीजर, ब्लेड्स, ये सब चीजें हैंड लगेज में नहीं रखना है, वरना सिक्योरिटी चेकिंग पर वो निकाल के फेंक देंगे। यानी आप डेफिनेटली आपका मेन जो चिकन बैगेज होगा उसमें रख सकते हैं, सूटकेस में डाल करके प्रॉपर तरीके से। किचन वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ सामान लेके जाते हैं तो बांग्लादेश का खाना जो है वो इंडिया जैसा ही आता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ लेकर के जाना है, आप बेसिक ज्यादा से ज्यादा टी मेकर ले सकते हैं, ऐसे वो भी वहां पर सस्ते मिल जाती है, बट उससे ज्यादा मत कुछ लेकर के। वहां खाना वाना बनाना आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। कभी जरूरत पड़ा पानी गर्म कर लिया, चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, मैगी बना ली टी मेकर में, ये काफी है। बट एक अच्छा अचार जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि इंडिया के हर पार्ट के बच्चों का सबसे बड़ा खाने के साथ अगर अचार मिल जाता है, उनके अपने शहर वाला, उनके अपने घर वाला, तो उसका खाना कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ले जा सकते हैं टाइप सी और डी के प्लग्स, वहां पे एक यूनिवर्सल एडेप्टर जरूर लेके जाइएगा। हर बच्चा जरूर से यूनिवर्सल एडेप्टर ले ले, क्योंकि वहां जाने के बाद पहला चीज यही होता है, सर चार्ज नहीं हो रहा है, कोई इसका एडेप्टर ले लिया, कोई सीनियर का ले लिया। बेडशीट वगैरह लेके जा सकते हैं, 1-2 पिलो कवर लेकर के जा सकते हैं। हॉस्टल में मैट्रेस तो मिल जाता है, या फिर वहां पर छोटे में खरीद भी ले, कुछ कॉलेज में मिलता है, कुछ कॉलेज में वहां खरीद सकते हैं। पहली बार जब आप लैंड करते हैं तो आप व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो सकते हैं वाईफाई के थ्रू एयरपोर्ट पे, मैंने पहले बताया। अपने साथ हमेशा जब आप विदेश में रहते ना, $1000 से $500 हमेशा अपने पास रखें। कब क्या जरूरत पड़ जाए, ऐसी चीजें जो हमने बताई है, आपने समझी है, इसके बियॉन्ड भी $1000-500 अपने पास हमेशा, $500 तो हमेशा अपने पास इमरजेंसी फंड के हिसाब से रखनी चाहिए। और अगर आप कार्ड लेके जा रहे हैं तो उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑन करवा लीजिएगा। एयरपोर्ट पे ही जाते ही आपको सिम तो मिलेगा, बट हम चाहते हैं कि हॉस्टल में जाने के बाद आपके फिंगरप्रिंट लेकर के अगर आप सिम लेते हैं तो आपका लंबा समय तक टिकता है, 5 साल तक टिकेगा। विदाउट फिंगरप्रिंट वाला जो सिम होता है, जो एयरपोर्ट में मिलता है, वो 2-3 महीने में बंद हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए सही है, बट बच्चे एयरपोर्ट सिम के भरोसे अपनी 5 साल की जर्नी नहीं प्लान कर सकते। अपना जो हैंड लगेज है वो आपका 7 से 8 किलो चलेगा, लेकिन जो चिकन बगेज है वो 25 kg से ज्यादा ना हो। किसी किसी केस में 30 kg मिलता है, वो आप टिकट देख करके या टिकट के लिए डे टू डे आप अपडेटेड जब रहेंगे उस समय बता दिया जाएगा। ओवरवेट बैगेज का फाइन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। बांग्लादेश जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट हम जब आपको साथ लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है आपको 60-70 किलो सामान लेके जाना है, कैलकाटा आ जाइए ट्रेन से, यहाँ से बस पकड़ के चले जाइए, आराम से आप 60 किलो भी 70 किलो भी ले आ सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आप कैरी कर सके। बट अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं, 25 किलो की पैकिंग के रूल्स को समझिए। इसके अलावा आप जो ध्यान रखिएगा कि कपड़े हो गए, किताब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गई, कुछ बेसिक लैपटॉप और टैब आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं। मोबाइल एक लेकर के जा रहे हैं, डुअल सिम का ऑप्शन हो तो बेटर है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग इंडियन नंबर अगर आप रिचार्ज करते रहेंगे तो वो आपका व्हाट्सएप चलता रहेगा वहां पर। बांग्लादेश का एक लोकल नंबर लेकर के दूसरे सिम में ले सकते हैं। अगर हो सके इंडिया, अगर ई सिम वाला मोबाइल है आपके पास तो इंडिया वाले को ई सिम कर लीजिए, और वहां के जो सिम है उसको आप स्लॉट में यूज कर लीजिए। ये सब चीजों का बेसिक ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है कि सर क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, और क्या चीजें का ध्यान रखना है, आप नीचे कमेंट पे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सब सवाल का स्पेसिफिक जवाब दे दूं। बट जो बेसिक चीजें आपको लेके जानी है और क्या नहीं लेके जानी, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया है।
किताबें वगैरह इजीली वहां मिल जाएगी, कपड़े वगैरह भी बहुत सस्ते मिलते हैं, बेसिक सेट कपड़े लेके जाइए। खाने पीने के कुछ एक्स्ट्रा सामान अगर आप चाहें ले आ सकते हैं, खाखरा फाफरा ये जो आइटम्स होती है वो सब ले आ सकते हैं। नॉन कुक्ड फॉर्मेट में मत लेके जाइएगा, ऐसा कुछ मत लेके जाइएगा जो स्मेल करता हो। हैंड लगेज में कोई भी पाउडर या लिक्विड लेके ही मत जाइए, भले 100 ml तक अलाउड होती है बट कई बार ये ज्यादा चेकिंग होती है। और आज के डेट में जब इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए, तो फ्लाइट में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं ये सब चीजों का ध्यान एक्स्ट्रा रखना। कोई भी बैटरी रिलेटेड आइटम आपको हैंड लगेज में रख सकते हैं छोटे मोटे तरीके का, बट जो मेन लगेज है जिसको आप डालने वाले हैं 25 किलो में, कोई भी पावर बैंक बैटरी रिलेटेड आइटम्स कुछ भी मत डालिएगा, वरना आपका लगेज वहां पहुंचेगा ही नहीं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजें आप सोच रहे हैं कि मैं लेके जाना चाहिए, कमेंट पे लिखिए या नीचे दिए नंबर पे हमें 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे बांग्लादेश में हर वो चीज जो इंडिया में मिलती है, सेम ब्रांड वाली चीज इंडिया के बाहर बांग्लादेश में आराम से मिलती है, बट इंडियन ब्रांड बांग्लादेश में ऑलमोस्ट डबल प्राइस में होता है क्योंकि उनकी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लग जाती है। बट सेम आइटम्स कोई भी चीज आप लेना चाहे वो आपको लोकल में भी मिलता है, लोकल ब्रांड में सस्ते में। खासकर एक चीज ध्यान रखिएगा, बेसिक मेडिसिन जो फर्स्ट एड के हिसाब से होते हैं, सर्दी खांसी एलर्जी इनहेलर, ये सारी चीजें आप इंडिया से लेकर के जाइए। अगर आप अपने जो जनरल फिजिशियन है, आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए। 1 साल की मेडिसिन या 6 महीने की मेडिसिन लेकर के जाइए जो बेसिकली आप यूज कर सकते हैं डे टू डे चीजों में। सर्दी खांसी एलर्जी अस्थमा इनहेलर्स और क्या, कोई इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट ये सब चीजें आप जरूर लेकर के जाइए। क्योंकि कई बार होता है कि सारी मेडिसिन बांग्लादेश से मिलती जरूर है, बट एक मेडिसिन से आप यूज टू रहते हैं, अचानक से वहां पर नई मेडिसिन आपको कई बार सूट नहीं भी करती, तो बेटर है थोड़ा बहुत ठंडा वगैरह लगेगा ही। आप बच्चे हैं, दिन भर गर्म में पढ़ाई करेंगे, वापस आके ठंडा पानी पी लेंगे, गला में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, खराश होगा, घर में माँ बाप टेंशन में आ जाएंगे, ये सब चीजें होगी। ये सब हम भी उस उम्र में ये सारी चीजें झेल चुके हैं, हर पेरेंट्स भी ये चीज झेल चुका है। तो माँ बाप को टेंशन देने से बेटर है हर चीज का प्रिकॉशनरी चीजें लेकर के जाना। अभी जब आप पहुंचोगे बहुत गर्मी रहेगी, क्योंकि अभी गर्मी और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहती है। तो जिनका नॉन एसी हॉस्टल है, दिन भर तो क्लासरूम वगैरह में आप एडजस्ट कर लोगे, शाम को थोड़ी गर्मी रह सकती है। फैन वगैरह मिल जाता है, फैन वाला तो है ही रूम में, एक्स्ट्रा फैन वगैरह भी लगाने का ऑप्शन बेस्ड ऑन योर कॉलेज आप खरीद करके लगा सकते हैं। अगर आपको अपने डेस्क पे छोटा एक फैन अपने ऊपर ही फोकस चाहिए, वो सब लगाया जा सकता है। तो ये थी बेसिक चीजें। बहुत सारी चीजों के लिए आप पैक करके ले जाइए, और अगर कुछ छूट भी जाए, बांग्लादेश इतना दूर नहीं है, 1500 रुपए का टिकट लीजिए, आइए बॉर्डर पे आइए, तब वहां पर आपका नियरेस्ट बॉर्डर, अगर ढाका से आप जा रहे हैं तो या तो आप बिनापुल बॉर्डर आ सकते हैं, नहीं तो फिर आगरतला बॉर्डर जा सकते हैं। त्रिपुरा तो एक मेजर सिटी है, बिग बाजार वगैरह सब कुछ है वहां आगरतला में। वहां से शॉपिंग करिए, 2 घंटे की शॉपिंग करिए, वापस शाम को वापस आ जाइए सब कुछ लेकर के, जो चीज आपका छूट गया हो। तो ये बहुत ही आसान चीज है। बांग्लादेश इतना दूर नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक प्लान करके जाना पड़े। कुछ पैकेज, कुछ मसाले वसाले लेके जा सकते हैं ताकि आपके खाने में वो स्वाद बने रहे। ऊपर से चाट मसाला वगैरह डाल दिए, थोड़ा बहुत आपका स्पाइस का जो टेस्ट है अचार वगैरह से मैच कर जाए। क्योंकि ऑब्वियस बात है इंडियन फूड मिलती है, बट खुद इंडियन फूड इतनी वैरायटी सी होती है, हर स्टेट का अपना इंडियन फूड का परसेप्शन अलग है। जब हम इंडियन फूड बोलते हैं तो तमिलनाडु वाले बच्चे को लगता है वो तमिल फूड इंडियन फूड है, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे को लगता है वेस्ट बंगाल का बंगाली फूड इंडियन फूड है, दिल्ली वाले बच्चे को लगता है मेरा इंडियन फूड मतलब रोटी सब्जी नॉर्थ इंडियन स्टाइल वाली। तो इंडियन फूड मिलती है बोलना बहुत ही एक ऐसा डिप्लोमेटिक वर्ड है जिसमें सब सेटिस्फाइड है, एक्चुअली सब अनसेटिस्फाइड है। तो कुछ चीजें जो आप ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से ले जा सकते हैं, काजू किशमिश वगैरह भी ले जाइए। माँ बाप चाहेंगे कि आप हेल्दी खाना खाएं, तो ये सब चीजें आप ले जाइए, और इसी को यूज करके ये सारी जो मेजर चीज है, यही आप 25 किलो सामान में लेके जाइए, रादर देन 25 किलो का किताब ले लीजिए और फिर बोलिए सर हम क्या लेके जाए। किताबें वहां इजीली मिल जाएगी, 1-2 किताबें हाथ में ले आ सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी खरीद लिए, उससे ज्यादा कुछ मत करिए। अगर ये वीडियो पसंद आई, डिटेल्ड वीडियो आपको समझ में आई, कुछ और छूट गया हो, ये सारी चीज कमेंट में करिए, और उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के लिए स्पेशली बांग्लादेश में जा रहे हैं। कि दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ ठंड के कपड़े और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है, बट बांग्लादेश में, इंडिया में जो चीजें यूज होती है, इंडिया में अगर आपके किसी कॉलेज में एडमिशन होता, जो आप लेके जाते हैं उसमें बस और बस ऐड होता है पासपोर्ट और बेसिक अदर डॉक्यूमेंट्स, बाकी सब कुछ सेम जो इंडिया में यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई जरूर लाइक बटन दबाइएगा, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये 3 चीज जो आप सब नहीं कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ उससे नहीं हो रही है, और हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो आप जैसे एक अच्छे कॉलेज और एक अच्छा इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब वीडियो का तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।